तभी ऐसे कपड़ा पहन ले, भीतर फोटी फाँक है, दुख झोला है, ये सब है, चल रही है मस्त। 2 नंबरिया धंधा वाला पैसा होगा इसका। ये लोग चलिए, अभी हम पढ़ेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर का, है वो प्रीवियस ईयर वोकैब्युलरी है। हम प्रीवियस ईयर पर जोर इसलिए देते हैं क्योंकि एसएससी 95 से 99% क्या है, रिपीट करता है सवाल को। आप क्या करें कि इस वीडियो को 3 से 4 वर्ड मीनिंग तक देखें। 3 से 4 वर्ड मीनिंग देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो ठीक है, तो आप क्या करें कि हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि ये ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करें। लेकिन पहले स्किप करने से पहले आप डिसलाइक करें, ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप समय दीजिएगा ना 5 मिनट, तो आज नौकरी लेना ज़रूरी है ना? तो उम्मीद करते हैं कि हम पूरा एफर्ट देंगे और पूरा समझ में आएगा, ठीक? तो बढ़ते हैं आगे, टाइम ना लेते हुए। ये सब प्रीवियस ईयर का है, ठीक है? नेक्स्ट, चाहे वो एमबी बुक का हो, चाहे नीति मैम का हो, सब प्रीवियस ईयर होता है, कोई भी बुक में लिखा हो, है कि नहीं? सबसे पहला है कैपिटलिस्ट, और इस कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीपति। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? पूंजीपति। तो यहाँ लिखा है कैपिटल का मतलब ऐसे भी पूंजी होता है, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीपति। तो कैपिटल का मतलब हम लोग अगर देखते हैं तो कैपिटल का मतलब तो राजधानी जानते हैं। कैपिटल मतलब क्या जानते हैं? राजधानी। तो कैपिटल इन राजधानी में बहुत सारे पूंजीपति लोग रहते हैं। हालांकि राजधानी में ही ज्यादातर लोग मिलेगा। अभी झारखंड की राजधानी रांची में बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बिहार की राजधानी पटना में मिलेगा, सब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बहुत मिलेगा। तो जहां राजधानी वहां बहुत लोग मिलते हैं, पूंजीपति लोग मिलते हैं ना। ये देखिए, पैसा पैसा पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। ये देखिए, ये है ना, कहाँ रखेगा ये सब? दो यार, दो बांटो कुछ, है ना? तो कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल में क्या है, बहुत सारे लोग, पूंजीपति लोग रहते हैं। नेक्स्ट, हम ये केवल वर्ड याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर आप सिनोनिम साथ में बताते, आप एंटोनिम बताते। हम लोग थोड़ा हिंदी माध्यम से हैं। अगर हम एक ही चीज, अबाइडिंग मतलब अस्थाई होता है, और भी इसका वर्ड कॉपियस प्रचुर होता है, एम्पल प्रचुर होता है, एबंडेंस प्रचुर होता है, तो बहुत सारा प्रचुर है। कि एक ही वर्ड में अगर हम लिख दें एम्पल, एबंडेंस, कॉपियस, तो इसका मतलब याद करने में थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन हर वर्ड का अगर ट्रिक मिल जाता है तो मजा आ जाता है। कॉपियस, कॉपी बहुत सारा है, प्रचुर मात्रा में। एम्पल, एप्पल प्रचुर मात्रा में। एबंडन, बन, परोटी प्रचुर मात्रा में। फट से याद हो जाता है ना? इसीलिए हम लेकर के एक ही वर्ड आते हैं, वो हर वर्ड याद करेंगे। हम भी वर्ड याद किए, 20 से 30 हजार वर्ड याद किए, ऐसा ही याद किए। ऐसा नहीं कि रट रहे। रटना हम लोग का आदत नहीं होता हिंदी में, अंग्रेजी माध्यम में रटो थी। अरे बाप रे बाप, वो सब रटना रट रहता है। किया ऐसे करके रट देगा फट से एकदम, और हम लोग ताते रह जाएंगे। लेकिन जुगाड़ इतना भयानक रहता है ना कि हम लोग साल भर भूलते नहीं है। वो लोग अभी पढ़ेगा, 10 दिन बाद रिवीजन नहीं करेगा तो साफ, है ना? इसलिए हम लोग सबसे मस्त दूध दही सब सही बताएंगे, वही जो समझ में आएगा आपको, पढ़िएगा आप वही। तो अबाइडिंग का मतलब होता है अस्थाई। अबाइडिंग का मतलब क्या होता है? अस्थाई। हम ऐसे याद रख सकते हैं, या बाइडिंग को एक राइमिंग वर्ड में देखें तो बाइडिंग बिल्डिंग, बाइडिंग बिल्डिंग, बाइडिंग बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या होता है? बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से स्थायी होता है। और नहीं तो हम लोग बुक लेते हैं, और बुक जब फट जाता है तो उसको बाइंडिंग करवाते हैं, बाइंडिंग करवाते हैं। और वो बाइंडिंग का स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन अबाइडिंग, अब बाइंडिंग करवाना पड़ेगा बुक को। अब बाइंडिंग क्यों कराना भाई? क्योंकि उसको स्थायी करना हमको, एक जगह करना हमको, है ना? तो बाइंडिंग मतलब क्या होगा? अस्थाई। तो यह अब बाइंडिंग, तो अब बुक बाइंडिंग करवाना, स्थायी करना, या फिर अब बिल्डिंग, अब बाइंडिंग, अब बिल्डिंग, अब बाइंडिंग, अब बिल्डिंग पूरी तरह से क्या हो गया? स्थायी हो गया। अब बिल्डिंग क्या हो गया? पूरी तरह से स्थायी हो गया। अबाइडिंग, अब बिल्डिंग, अबाइडिंग, अब बिल्डिंग, तो अब बिल्डिंग क्या है? पूरी तरह से स्थायी हो गया। चलो अब हम यही रहेंगे, है ना? ये जरूरी होता है ट्रिक याद करना, खास करके हिंदी। अभी हमको अगर कोई बोल देना कि 10-15 वो इंग्लिश का करो, तो एक बार हम पेपर पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ते वक्त क्या हुआ ना कि पढ़ते गए, पलना चलना ढकना, तो उसमें लिखा लाया सैटरडे, और सैटरडे को मार कर रहे सतुरदे, सतुरदे। ऐसा हिंदी माध्यम का छात्र ऐसा होता है कि 10 लाइन इंग्लिश पढ़ने के बाद एक वर्ड अगर हिंदी वाला घुस जाए ना, तो उसको अंग्रेजी सेशन करने लगते हैं। 10 लाइन तो पढ़ लिए बड़ा मस्त से, है ना? उसके बाद इट वाज एम्प्टी थिएटर, इट वाज बिल्डिंग प्रिटोरियल, सैटरडे को करते हैं सतुरदे, सतुरदे। बाद में हंस रहे थे अपने आप पे, साला सैटरडे, हेलो यार। आगे सैटरडे जैसन वर्ड आ गया। स्टेचर, स्टेचर का मतलब होता है ऊंचाई। स्टेचर का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। अगर हम यहां तक देखें, STATU, STATU, अगर हम आर को गायब करें तो स्टेचू है कि नहीं है? स्टेचू, और स्टेचू क्या है? बहुत ऊंचाई ऊंचाई पर लगा देता है। तो स्टेचू बहुत ऊंचाई पर है। स्टेचू क्या है? बहुत ऊंचाई पर लगाइए। स्टेचू बहुत ऊंचा ऊंचा पर लगा हुआ ना, तो स्टेचर, स्टेचू, स्टेचर, स्टेचू, स्टेचर, स्टेचू। तो स्टेचू क्या है? बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है। नेक्स्ट,
हम एक मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे याद हुआ कि नहीं, मजा आ जाएगा उसमें। आगे ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत करना। गिरी भेंस, गिरी भेन से, गिरी भेन से, भेन मतलब गाड़ी, गिरी भेंस, गिरी भेन से और शिकायत कर दी, गिरी भेन से खुद और शिकायत करी, खुद गिरी भेन से, गिरी भेन से, गिरी भेन से, गिरी भेंस, गिरी भेन से, गिरी भेंस, गिरी भेंस, गिरी भेन से, भेन मतलब गाड़ी होती है ना, तो गिरी भेन से और शिकायत कर दी पापा परी, जाकर के अपने मर्द थोड़ा घोड़ा घिसेते घिसेते जाकर के टेम्पू में, और पीछे 1 किलोमीटर दूर वाला लड़का कहता है दिखाई नहीं देता है, तो बोलेगा मैडम हम 1 किलोमीटर आपसे दूर हैं, तो आप देखे क्यों, आप ऐसा नजर से देखे कि हम साला प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा। तो खुद गिरी भेन से, तो गिरीवेंस, गिरी भेन से और शिकायत कर दी, गिरीवेंस, गिरी भेन से और क्या कर दी, शिकायत कर दी। नेक्स्ट, पैराडाइज का मतलब था आनंद, पैराडाइज का मतलब क्या होता है, आनंद। ये कितना खुश में है जिंदगी, है ना। इसका पति जरूर कोई सरकारी नौकरी में होगा और बड़ा पोस्ट में होगा, लेकिन खुश नहीं होगा, वो जो बड़ा पोस्ट में खुश नहीं होगा, 2 नंबरिया धंधा में ज्यादा पैसा कमा रहा है, तभी ये इतना नितरा रही है, तभी ये ऐसे कपड़ा पहन ले, भीतर फोटी फांक है, दुख झोला है, ये सब है, चल रही है मस्त, 2 नंबरिया धंधा वाला पैसा होगा इसका, ये लोग कितना खुश है। तो पैराडाइज का मतलब आनंद में होना, पैराडाइज का मतलब क्या होता है, आनंद होना, पैराडाइज। तो पैराडाइज को अगर हम 2 वर्ड पे, पैराडाइज परदेश, पैराडाइज परदेश, पैराडाइज परदेश, यानी प्रदेश में सबको क्या आता है, बहुत ही आनंद में आता है, प्रदेश में सबको क्या आता है, बहुत आनंद होता है। अगर ये प्रदेश याद नहीं होता है तो ऐसे याद करते हैं, पैराडाइज लिखा हुआ ना, तो एक चप्पल आता है पैरागोन, पैरागोन आता है, पैरागोन आता है, तो ये याद करते हैं कि पैरागोन मतलब होता है खुश, है ना, आनंद। तो पैराडाइज आनंद होना, पैरागोन, पैरागोन चप्पल के पैराडाइज महसूस कर रहे हैं, पैरागोन चप्पल पहन के पैराडाइज महसूस कर रहे हैं, मतलब आनंद होना। नेक्स्ट, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन, स्पेलिंग थोड़ा ऑब्सेशन का याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, कुछ नहीं करना आपको, वो भी ऐसी, फिर एगो डबल एस, उसके बाद जो होता है ION, है ना, ऑब्सेशन, ये स्पेलिंग याद रखना है, पूछ देता कभी, है ना, ऑब्सेशन का भी, वो भी SESS, खाली ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बस यही 2 वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि डबल एस यहाँ लगा देता है और एगो सिंगल एस हटा करके ये ऐसे दे देगा, बस गलत हो जाता है ना, तो ये यहाँ एस खत्म हो जाएगा, OBSESS ऐसे होता है, ठीक है, याद रखिएगा, SESS, ऑब्सेशन। और ऑब्सेशन का मतलब तो है जुनून, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, जुनून, पागलपन, है ना। तो अब से ऑब्सेशन, अब इस सेशन, ऑब्सेशन, अब इस सेशन, अब इस सेशन से उसमें क्या आ गया, जुनून आ गया। पूरा अभी मोटिवेट वाला एकदम चैनल में वीडियो बना के इंग्लिश पढ़ना है, जो करना है एकदम, चाहे जो करो, मर जाओ धंस जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश सीख करके जाना है, और 45 में 45 तो नहीं मारना है, लेकिन 40 प्लस करना है, 40 नहीं होगा 39 तो होगा, नौकरी मिल जाएगा सब में, अगर हम एवरेज कर दे 39, 38, 39, 40, उधर भी कर दे कुछ कुछ, तो पूरा पार लेंगे, कोई ना कोई तो पोस्ट लेकर के छोड़ देंगे, है ना। तो जुनून आ गया है, सुना है तब से, है ना, तो अब इस सेशन में उसे क्या आ गया, जुनून भर गया है। तो ऑब्सेशन, अब इस सेशन, ऑब्सेशन, अब इस सेशन से उसमें क्या आ गया, जुनून भर गया है। आगे रिफर्म का मतलब होता है साबित करना, रीअफर्म का मतलब क्या होता है, साबित करना। अगर हम अफर्म देखें, रीअफर्म को हम पढ़े कन्फर्म, अफर्म कन्फर्म, अफर्म कन्फर्म, राइमिंग वर्ड मिल रहा है, अफर्म कन्फर्म, तो अरे इसे कन्फर्म करके क्या कर दिया, साबित करो, कन्फर्म करके साबित करो कि हाँ यही था, पहले कन्फर्म करोगे है, हाँ चलो अब साबित करके बताओ कि सही है, ऐसा। तो रीअफर्म यानी कन्फर्म, कन्फर्म करके बताओ, इसे साबित करना है हमें, है ना। तो रीअफर्म का मतलब होता है साबित करना, रीअफर्म का मतलब क्या होता है, साबित करना। ल्योर का मतलब होता है लालच देना, या फिर ल्योर का मतलब होता है आकर्षक, है ना, लैक्रेट, आकर्षक। ल्योर का मतलब क्या होता है, आकर्षक, इल्यूमिनेशन, है ना, चमकीला, भव्य, मैग्निफिसेंट, शानदार, उसका सीन। तो ल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना, ल्योर का मतलब क्या होता है, आकर्षक। अच्छा इसका थोड़ा सा ये ट्रिक जो है, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक किसी और का लिखा गया है ना। ल्योर, ले और, ल्योर को क्या करे, ले और, उसे ले और करके उसे क्या कर दिया गया, लालच दिया गया। ल्योर का मतलब क्या था, लालच देना, ले और, ल्योर, ले और। जैसे मान लेते किसी किसी बच्चे को कैसे होते, एक चॉकलेट देते, बाबू गाला छुएल दो, तो एक ऐसे ऐसे छूते, फिर एक और देते, 2 और लो, लालच देते उसको, फिर 2 बार छूते, फिर एक बार देते हैं, गाल फुलल फुलल सर मलमला पिचोर दो। तो इसका मतलब होता है ले और,
तो ले और करके उसे क्या करते हैं, लालच, बकरी उकरी नहीं रहता छागर हुआ तो करते ले डूर अकेले चलते हैं उससे, आ करके बोले ले चलते हैं, हाथ में कुछ नहीं रहता है, फिर भी ऐसे बंद करके कर ले चलते हैं, है ना। और ले और करके क्या करते थे, लालच देते रहते हैं। तो ले और मतलब लालच देना। इस चीव का मतलब होता है परहेज करना। इस चीव का मतलब क्या होता है, परहेज करना। एक होता है च्युइंग गम, चबाना, यहाँ लिखा है चीव, चीव मतलब चबाना, तो इसे चीव यानी चबाने से क्या करना है, इसे चीव करने से परहेज करना है। चीव करने यानी चबाने से क्या करने से परहेज करना है, चबाना नहीं है ऐसे निकल जाना, चबाना नहीं है, क्या करना है, निकलना, चबाने से परहेज करना है। इसे चीव नहीं करना है, क्या करना है, परहेज करना है इससे। इसे चीव, इसे चीव हम याद करने के लिए होता है, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, है ना। इसे चीव नहीं करना है मतलब चबाना नहीं है, क्या करना है, इसे निगल जाना मतलब परहेज करना चबाने से। इसे चीव करने से क्या करना है, परहेज करना है। ब्लेज का मतलब होता है चमक। ब्लेज का मतलब क्या होता है, चमक। तो ब्लेज यानी ब्लेजर, ब्लेज यानी ब्लेजर, या फिर साया बिलोज वो भी तो होता है। तो बिलोज देख रहा है नाचती है वो सब, ऑर्केस्ट्रा में तो साया साड़ी बिलोज एकदम पूरा एकदम चमकीला पहनती है ना, और नाचते रहती है, मंगरी के भाटे में माल पिएंगे। तो ब्लाउज का रहता है चमकते रहता है, या फिर ब्लेजर, ब्लेजर भी तो नाचता है, तो ब्लेजर भी तो रहता है झगमग वाला, है ना, स्टार मारल रहता है, नाचते रहता है माइकल जैक्सन के जैसन, है ना, गोड़ हाथ फेंकते रहता है। तो ब्लेज ब्लेजर, तो ब्लेजर क्या है, बहुत ही चमक रहा है, ब्लेजर बहुत ही चमक रहा है। अब इतना तो पढ़ लिया, सवाल साला भुला गए होंगे यार। मैच द फॉलोइंग करके देख लेते हैं कि हमें याद है या नहीं याद है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट, कैपिटल में कौन लोग रहते हैं राजधानी में, साला पूंजीपति लोग रहते हैं यार, तो ये हो गया पहला नंबर। दूसरा अबाइडिंग, अब बिल्डिंग या फिर अब बाइंडिंग करवाना पड़ेगा, पुस्तक को स्थायी करना पड़ेगा, साला फाट छूट गया है। तो अबाइडिंग या फिर अब बिल्डिंग क्या हो गया, स्थायी हो गया है। अबाइडिंग मतलब स्थायी, कहाँ गया दूसरा का, स्थायी है कि नहीं, हाँ। तीसरा स्टेचर, स्टेचू, अगर आर को हम हटा दें, गायब कर दें, तो स्टेचू दिख रहा है कि नहीं, अगर हम इसको गोल से हटा दें तो इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, स्टेचू। अब देखिए स्टेचू, अरे स्टेचू क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है, यानी ऊंचाई पर लगाया था, तो स्टेचू का मतलब होता है ऊंचाई, यानी ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। ये स्टेचू मतलब खाली आर गायब किए थे, बाकी ये मिटा देते हैं। ग्रीवेंस, गिरीवेंस से, और लात मतलब दूसरा को बहाना कर रही थी, तो ग्रीवेंस गिरीवेंस से, तो गिरीवेंस से और क्या कर रही थी, शिकायत दूसरा का कर रही थी, तो ये हो गया चौर। पैराडाइज, पैराडाइज पैरागॉन, पैरागॉन पहन के पैराडाइज महसूस कर रहे हैं, मतलब आनंद महसूस कर रहे हैं, पैराडाइज पैरागॉन, पैराडाइज पैरागॉन, पैराडाइज, तो पैराडाइज यानी कि क्या कर रहे थे, आनंद महसूस कर रहे थे, तो ये हो गया 5। नेक्स्ट ऑब्सेशन, अब से सेशन में उसे क्या आ गया, इस सेशन के बाद उसे क्या आ गया, जुनून आ गया, कि साला इंग्लिश का वर्ड मीनिंग यूं याद कर लेंगे, रुक कसम खाइयो तो बप्पा खम, याद करके दिखाएंगे। ऑब्सेशन का मतलब तो है जुनून, कहाँ गया, 6 रियफर्म, कंफर्म, रियफर्म कंफर्म, कंफर्म करके साबित करो, कंफर्म हो तुम पहले तब साबित करना, रियफर्म कंफर्म, रियफर्म कंफर्म, साबित करना, 7वां नंबर, 7 से साबित करना, 7 से 7वां रियफर्म। ले और ले बाबू गाला चुवेल दो, ले और ले बाबू, लालच देना, ले और, तो ले और का मतलब आकर्षक, लालच देना, कहाँ गया, ए नंबर, ये हो गया हमारा 8। इसे चीव नहीं करना है, क्या करना है, उससे चीव करने से परहेज करना है, इसे चीव नहीं करना है, तो इसे परहेज करना है इस चीव करने से, ये हो गया 9। 10 ब्लेज, बिलोज है, लेडीज का बिलोज, पेटीकोट बाबा का बिलोज कैसा था, पूरा एकदम चमक वाला था, ब्लेज मतलब चमकना, या फिर ब्लेजर चमक रहा था ये। अब इसका आंसर आप देख लें कि कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक। तो ये पहला का डी है, दूसरा का सी है, तीसरा का ई है, सही है ना। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है ये सेशन तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, हम गारंटी देते हैं कि सारा प्रीवियस ईयर का वोकैबुलरी हम ट्रिक से याद करवाएंगे। अभी ये भी चल रहा है सीरीज, और नीतू मैम का वॉल्यूम 1 का ए सीरीज चल रहा है सिनोनिम का, ठीक है, वो भी, और ये प्रीवियस ईयर का हम गारंटी देते हैं सीएचएसएल में बहुत अच्छा करेंगे हम लोग, है ना, फाड़ के नहीं फोड़ के। चलिए उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।